नर्मदे हर तो सुबह के बज चुके हैं 9 और ये एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ पर हम रुके थे। राम जानकी मंदिर। यहाँ पर माता सीता, लक्ष्मण और राम जी हैं और ये हमारी राधा रानी भी हैं। नर्मदे और इस आश्रम में एक खासियत है, वो खासियत है ये रूम, ये वाला कमरा तो ये बाद में बना है, पहले से ही इसमें कुछ धुना है। और उस धुने की खासियत है कि वो धुने का किसी को टाइम पीरियड पता ही नहीं कि कितना पुराना जल रहा है। वो महाराज जी की जिंदा समाधि है, देखो आपको दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा दिख रहा होगा, इसमें अंदर उनकी समाधि है और वो सामने धुना जलता ही रहता है धुना, वो दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अलाउड नहीं है सबका जाना। जो महात्मा जी थे, और यहाँ पे देखो त्र्यंबकेश्वर महादेव भी हैं और भी 2 महादेव हैं, फिर एक और बड़े महादेव जी हैं। बहुत ही अद्भुत दर्शन मेला है यहाँ पे। बहुत अच्छा लगा कि हमने यहाँ पे एक नाइट स्टे किया। और एक और अद्भुत चीज़ है यहाँ पे, हनुमान जी की वो मूर्ति है, वो बड़ी अजीब है। देखो, हमेशा हनुमान जी मिलते हैं पर्वत को उठाए, लेकिन इसमें एक हाथ में उनके फूल है, एक हाथ में गदा है, बड़े अद्भुत। और ये मूर्ति भी बहुत पुरानी है, इनके पैर के नीचे भी कोई दबा हुआ है शायद, देखो गौर फरमाया है, बहुत अद्भुत। आज तो सारे अद्भुत दर्शन हो रहे हैं नर्मदे। तो ये था बहुत सुंदर सा आश्रम। अब हम निकलते हैं यहाँ से, जाएंगे कुम्हार जी के घर नर्मदे है, और वो हमको इनवाइट कर गए भोजन के लिए। जय हो माई की तो चिंता कहेगी। पुराना चक्कर को वो तो और बताओ नहीं ये ब्लॉगिंग बाबा ने ध्यान बहुत तगड़ा है। नर्मदे है। तो जैसा कि आप सब देख रहे होंगे, बादल बहुत ही ज़्यादा घने उमड़ के आ चुके हैं। तो इस वाले मंदिर में जाके हम लोग रुक जाएंगे, क्योंकि यहाँ के एक दुकान वाले जो भैया थे, उन्होंने बोला बाबा जी आप इसी मंदिर में रुक जाएं, आगे दूर है और आप भीग सकते हैं। तो हमने कहा हमें आपका आइडिया बहुत पसंद आया और हम यहीं रुक जाते हैं चल के। तो बादल तो बहुत ही ज़्यादा घने घने छा चुके हैं। बादलों का कहना है कि हम तुमको भिगा के मानेंगे, और हमारा भी कहना है भीगेंगे तो भीगेंगे, लेकिन अब भीगेंगे तो मैया के तट पे। आगे मैया का तट भी है, तो मैया के सानिध्य में भीगेंगे तो कोई दिक्कत भी नहीं है, कि नहीं। मैया पास में हो तो कोई टेंशन नहीं रहती। जय हो माई की। देखो चिड़ियाँ अपने अपना स्थान पकड़ रही हैं हवा से बचने के लिए, क्योंकि तेज़ हवा भी आने वाली है। मुझे लगता है बादल उड़ जाएगा ये सारा का सारा। आश्रम वही आगे है ना, आश्रम तो नहीं है, मंदिर है, पर ब्रह्मवासी रुक जाते हैं, छोटी मोटी व्यवस्था है, ऐसा उन्होंने बोला। मैंने कहा ठीक है भाई, हमको क्या, हम रुक जाएंगे, हमको क्या चाहिए, हमको रात गुजारनी है एक। बोले वहाँ पे पुजारी जी रहते हैं अपनी फैमिली के साथ, वो अपने साथ रुका लेते हैं लोगों को। भैया परिक्रमा में आपको होटल रूम तो नहीं मिलेगा, आश्रम में तो ऐसी व्यवस्था रहती है, पर प्रेम बहुत होता है। आओ महाराज जी, आओ माता जी, आओ बाबा जी, इतना प्रेम भाई। मैं इस एनर्जी से जाऊंगा, पता नहीं घर पे कैसे सरवाइव करूंगा। मुझे फिर से ना आना पड़े कहीं, मैं फिर भागाऊंगा। मेरा क्या है, जब मुझे ज़्यादा याद आएगी तो मैं फिर भागाऊंगा घर से। नर्मदे हर बोल के मैं जा रहा हूँ फिर 6-7 महीने के लिए, क्योंकि अपना घर पे भी कोई काम अब नहीं बचा है उतना ज़्यादा। वीडियोग्राफी
वीडियोग्राफी करता था वो मैं यहाँ भी करता हूँ, तो उतनी कोई आवश्यकता होगी नहीं हमारी। नर्मदे नर्मदे हर बहुत तेज हाँ हो रही बारिश देखो ऑलरेडी। मैया कितनी सुंदर दिख रही है यहाँ से। अरे वाह क्या मौसम है, बहुत सुंदर, इससे सुंदर तो कुछ हो ही नहीं सकता। आहा कमाल हो गया भाई। ये चातुर्मास करने के लिए सबसे बेस्ट जगह है। इतने सुंदर दर्शन हो रहे हैं मैया के, इतने सुंदर दर्शन हो रहे हैं, और ऊपर से ये मौसम चार चांद लगा रहा है। कमाल हो गया भाई। ये मंदिर है, यहाँ पे रोक लेते हैं परिक्रमा से कोई बात। चलो बैठो चले गए। हाँ बहुत सुंदर है, इससे सुंदर तो मैंने कुछ नहीं देखा। जय हो मेरी माँ, कर दे बेड़ा पार। देखो क्या क्लाउड है, क्या मस्त मौसम है। नर्मदे हर बहुत सुंदर है भाई, बहुत। जय हो माई की तो चिंता काहे की। ये हर तो इस आश्रम पे हमने रात बिताई, नर्मदे क्योंकि मौसम बहुत बुरा हो गया था तो यहीं रुकना पड़ा। बल्कि ये आश्रम है नहीं, मंदिर है, तो पूरी रात ठंड से जूझते रहे। और अब चलते हैं किसी आश्रम में रुकेंगे। नर्मदे हर मतलब परिक्रमा एक ऐसी चीज़ है ना, आपको हर तरीके से चैलेंज करेगी। अभी यहाँ पे हम चल रहे थे, हमने सोचा आगे थोड़ा सा आश्रम है वहाँ चले जाएंगे, लेकिन सडनली 5 मिनट में मौसम ख़राब हो गया और हम मैया की कृपा से हम शेल्टर, हमको बारिश आने के पहले शेल्टर मिल गया। मतलब वी आर वेरी ग्रेटफुल। मैया बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और पूरी रात हम स्ट्रगल करते रहे, बहुत ठंड थी, ब्लैंकेट भी नहीं था। तो हमारी खुद की एंड्योरेंस जो है ना, हमारा विल पावर टेस्ट होता है। तो दिस इज़ हाउ धीरे धीरे आप ओवरकम करते हो। मुझे ठंड में बहुत प्रॉब्लम, नर्मदे हर बाबा, मुझे ठंड में बहुत प्रॉब्लम होती है, मुझसे ठंड सहन नहीं होती है। बट अब परिक्रमा में आने के बाद धीरे धीरे मेरा बॉडी अडेप्ट कर रहा है। नर्मदे हर। जय हो माई की चिंता का है। नर्मदे नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। तूफान बहुत तेज था, बहुत ज़्यादा तेज था। अब बाबा जी तो बोलते हैं कि उन्होंने कभी ऐसे तूफान देखे नहीं लाइफ में। हाँ इतना तेज नहीं देखा। और कल मैंने एक किसान भाई से सुना कि फसल शायद पूरी ख़राब हो गई है। ये सुन के मुझे इतना दुख हुआ कि एक बारिश काफ़ी होती है पूरी की पूरी फसल, पूरी की पूरी सीज़न की फसल बर्बाद करने के लिए। तो वो चीज़ के मतलब सुन के इतना मैं टच हो गई ना कि किसान कितना मेहनत करता है, और मतलब उनको पता नहीं है कि उन्होंने ये बोया है, उसको फल मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। ये मतलब इतनी इमोशनल चीज़ है ना ये, कि मैंने कभी सोचा भी नहीं है कि ऐसा भी होता है। मेहनत करने के बावजूद भी अपने परिवार का पेट नहीं भर सकता किसान। ये आज के बात समय में। यस, नर्मदे नर्मदे हर। यही होता किसान के साथ। सूर्य नारायण निकल चुके हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। बाबा अपना नाम बताएं पहले तो। कमल कमल सिंह। वाह, कहाँ से हो आप महाराज जी? पांडव द्वीप से, यहीं आसपास। वाह, देखो इनका सेटअप देखो। ये महादेव के ज्योतिर्लिंग की यात्रा पे हैं और कोई सामान नहीं रखते अपने साथ, सिर्फ चादर है वो गले में पड़ी है, एक जोड़ी कपड़े, एक कमंडल। इसको कहीं पे भी आगे रख के कुछ चाय बना लेते होंगे। हाँ महाराज जी। और 2 फ़ोन रखते हैं बाबा जी। एक अच्छा वो क्या है? टॉर्च होगी, पावर बैंक टॉर्च। अच्छा कवर है, एक फ़ोन है, और ये एक पिस्टल लगाए हैं देखो। ये देखो जुगाड़। इट इज़ अ लाइटर।
बाबा जी का पिस्टल है ये, लाइटर। बहुत सुंदर बाबा जी आप। मैया की फोटो भी है प्यारी और सी। इसमें मोटर भी लगा है, ये मोटर से भी चलती। इसमें पेट्रोल डलता है बाबा? जी हाँ महाराज जी, पेट्रोल डलता है। जी, तो चलती है 150 का एवरेज है। 150 का? जय हो माई बनाई की तो कैसी चिंता आपने काहे बाबा? की। नर्मदे हाँ। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव प्रभु। बहुत सुंदर। अच्छा बाबा एक बात बताओ, 150 का एवरेज देती है ये? ये मोटर कौन सा है बाबा? ये पंप का है, इतना बात कंपनी आता अपने। गैस डालने वाला है? हाँ, अच्छा अच्छा, छिड़काव वाली मशीन का पंप वो है। 150 का एवरेज देती है। ये साइकिल कितने की ली थी महाराज जी आपने? 6000 के। अच्छा अच्छा, मैं भी पूरा देश घूमना चाहता हूँ, तो आपकी ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा मोटर वाला। हाँ, बहुत हल्के में है, सस्ते में है। जी हाँ 5-7 हज़ार का आएंगे ना, 5-7 हज़ार, ये समझो 10-12 हज़ार का, 15 हज़ार का समथिंग। पीछे बैग वैग सिलेंडर विलेंडर रख के अपना कहीं भी जाओ, मौज कटो। बहुत सुंदर बाबा, बहुत सुंदर। बहुत कम सामान में कैसे यात्रा की जाती है, उनका एक प्राइम एग्जाम्पल है बाबा। ये बात बहुत बढ़िया। आपकी साइकिल बहुत अच्छी है, टॉर्च भी लगा है साइकिल में आगे, ये रात में रोशनी का काम करता होगा। जय हो भगवान की। बहुत सुंदर महाराज। सुंदर आनंद। नर्मदे हर। तो हम वहाँ से निकले थे सुबह, उसके बाद थोड़ा चले थे वो जहाँ हमको बाबा जी मिले थे, उसके बाद फ़ोन डाउन हो गया क्योंकि कल तूफ़ान इतना तगड़ा आया कि यहाँ पर लाइट वाइट है नहीं कहीं पे, यहाँ भी नहीं है। तो यहाँ पता नहीं कैसे ये बोर्ड मिल गया, तो हमको थोड़ा बहुत चार्ज करने मिल गया फ़ोन। और ये लाइट से मोटर नहीं चल रहा है, इसका मतलब इन्वर्टर वगैरह या सूर्य ऊर्जा का लाइट होगा। हालांकि हमारा काम हो गया और दोपहर में हमने यहीं भोजन किया, यहीं दोपहर में रुके और खिचड़ी उन्होंने बनाई। बड़ा मजा आया। आपने बनाई खिचड़ी? नहीं, वो तो बाबा जी ने बनाई, हमने तो खाई। कोई बाबा जी ने नहीं बनाई, हमने ही बनाई। हाँ वही आपने। और यहाँ पे ये शिव जी स्थापित हैं। माता जी के साथ बैठ के हम चिट चैट कर रहे थे और आपने खिचड़ी बनाई। देखो यहाँ पे हैं शिव जी। नर्मदे हर बहुत सुंदर मंदिर है। यहाँ पे तो कूलर भी लगा है, लेकिन हमको डाल दिया गया उधर। नर्मदे हर जो भी था अच्छा था। आश्रम बड़ा बना है, ये परिक्रमा वासियों के लिए है। और इधर पड़ोस में मैया है, पीछे मैया है। मैं तो स्नान भी किया मैया में। थोड़ा सीढ़ी से नीचे जाना पड़ता है, कच्ची सीढ़ी है, फिसल भी सकते हो। और ज़्यादा गर्मी हो तो इधर छत पे भी सो सकते हो, क्योंकि इन्होंने जीना बना रखा है। और यहाँ पे लिख रखा भी है, माँ नर्मदा परिक्रमावासी हो तो रात्रि विश्राम में भोजन व्यवस्था आश्रम में की गई है। इन्होंने बाकायदा मेंशन किया है ऐसा कि ये अन्न क्षेत्र है। तो हम चलेंगे, स्नान करेंगे, दूसरी जगह जाएंगे। पीछे से ऐसा लगता है आश्रम। और यहाँ पे संगम भी है, एक नदी है जो आई है, इसका संगम है, वो भी दिखाते हैं आपको। बस 200-300 मीटर आगे है नर्मदे हर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हैं, ये आश्रम वालों ने ही लगाए हैं। बहुत सुंदर आश्रम भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं। और जिस नदी का संगम होता है मैया में, वो नदी इधर से आई है, अभी बह नहीं रही, एक्टिव नहीं है। लेकिन ऐसा माना जाता है यहाँ पे जितनी भी नदियाँ संगम करती हैं मैया में, वो गुप्त रूप से एक्टिव ही रहती हैं 12 महीने। भले ही हमको साक्षात ना दिखती हों, लेकिन एक्टिव होती हैं। ऐसा लोगों ने कहा है, संत ऋषियों ने भी कहा है कि मैया की जो भी सहयोगी नदियाँ हैं वो सारी एक्टिव ही रहती हैं हमेशा, भले ही वो दिखती ना हो। तो यहाँ पर मैया ने बहुत ही सुंदर कर्व लिया है। तो ये बहुत ज़्यादा घूम के जाएंगी, तो हम भी घूम के जाएंगे। थोड़ा शॉर्टकट भी लगा देते हैं कभी कभी, तो जल्दी पहुंच जाते हैं। तो ये है वो संगम, ये रही हमारी नर्मदा मैया।
हाँ, आज मैंने बड़ी अद्भुत चीज़ देखी यहाँ पे, जहाँ पे मैं नहाने गया था मैया में। वहाँ पर एक यहीं का व्यक्ति था, वो मछली पकड़ रहा था जाल से। तो मैंने देखा सडनली उसने पच से थूक दिया, पूरा पुड़िया खा रहा था वो गुटखा, वो सब मैया में थूक दिया। मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकता और मेरा कहना भी उचित नहीं। जो जैसा कर रहा है वो अपना करे, हमारा काम है मैया को सुरक्षित रखना। हम मैया की पूजा करते हैं, कोई कुछ करता है, सबका अपना अपना है। तो हम किसी के विषय में कुछ नहीं कहते, मैया अपना खुद फैसला करे, क्योंकि हम मैया से तो बड़े नहीं हैं ना। नर्मदे हर इधर से निकलते हैं तो ये नदी है जो संगम होता है, इसका नाम है पलकमा नदी, पंकमा नदी, पनकमा पटकमा, हाँ ऐसा कुछ नाम। ये बैक वाटर है मैया का, ये सारा बैक वाटर है मैया का। तो हम इधर से निकलते हैं। नर्मदे हर माता जी, नर्मदे हर। अब हम चलते हैं ऐसे ऐसे ऐसे। बहुत ही सुंदर, संगम की ऊर्जा ही अलग होती है, बहुत अच्छी ऊर्जा होती है संगम की, ऐसा लोग कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर दो माताओं का मिलन होता है, तो बहुत बड़ी बात होती है। नर्मदे हर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इस कीच से होके निकल रहे हैं, बहुत ही गंदा है, गंदी फीलिंग है ये। आप देख के आपको गंदी फीलिंग आ रही है, हम चल रहे हैं इस पे, समझ जाओ। परिक्रमा आसान नहीं है। आप घर पे देख रहे हो बैठ के, यहाँ तप कर रहे हैं हम। ये भी एक तप ही है। नालियों से व्यक्ति जो थोड़े से भी जूते गंदे हो जाए मेरे, तो मुझे डर्टी फीलिंग आती है। मैं ऐसे चल रही हूँ, इस हिसाब से आप समझ सकते हो कि मैया के अपने तरीके हैं कुछ चीज़ों के कंफर्ट लेवल से बाहर निकालने के लिए। मेरे कंफर्ट लेवल से बाहर निकालने के लिए मुझे ऐसे पथ पे चलना पड़ा है, ऐसे रास्ते से। और इस गांव का जो प्रधान है, जो सरपंच है, उसको मैं बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि चलो तुम अगर ये बनवा देते तो इनको ये परेशानी नहीं होती। अब आपने नहीं बनवाया तो इनको ये दिक्कत हो रही है, इसके लिए आपको धन्यवाद। ये गांव का ही पानी है, गंदा नाला है ये, पूरा गंदा नाला है। हाँ सच में, नर्मदे हर। अब इसी गांव में एक आश्रम है, वहीं रुक जाएंगे। जय हो माई की, तो फिर चिंता काय की। मैं मैया से बोल रही थी, मैया मुझे ऐसे रास्ते नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और मैया ने पूरे रास्ते ही ऐसे बना दिए। अब चल रही है वहीं पे। इसका मतलब मैया ने तुम्हारी बात नहीं मानी? नहीं, इस बार मैं तुम्हारी बात नहीं मानी। मैया ने मुझे मेरे कंफर्ट जोन से बाहर निकाल दिया, नर्मदे हर। और मेरे जूते वैसे भी खराब। देखो यहाँ पर बहुत ही अच्छा मैसेज है एक, गुटखा तम्बाकू छोड़ो, भाई से भाई का नाता जोड़ो। क्या बड़ी बात लिख दी किसी ने, तो जिसने भी लिखी उसकी धन्यवाद। ओमकारेश्वर पहुंचने के लिए हमारे पास और 15-20 दिन है। और मेरे डिकैथलॉन की चप्पल है, ये बहुत अच्छी ब्रांड के चप्पल है जो ख़राब होने वाले हैं। पैसे बता दो कितने के हैं? नहीं, वो मैं नहीं बताना चाहती हूँ। होंगे 200-250 रुपये के। नर्मदे हर। हम बात पूछ रहे थे आपसे कि आप दूध की व्यवस्था हो गई है, कहाँ पर हो गए? यहाँ चलेगा भंडारा। ये सतवारा गांव का आश्रम है। मैं आया तो बहुत देर का था, पर फ़ोन बिल्कुल स्विच ऑफ था, तो अभी चार्ज हो पाया है, क्योंकि कल तूफ़ान आया तो बड़ी दिक्कत हो गई। उसका क्या नाम, लाइट की खंबे वंबे गिर गए तूफ़ान में, इसलिए। नर्मदे हर सुबह दिखाते हैं अच्छे से। जय हो माई की, तो चिंता काय की। नर्मदे हर।